वृश्चिक राशि 15 जून 2026 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष में अचानक घटनाओं, गुप्त विषयों, परिवर्तन, शोध, पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स और जीवन के रहस्यमय पक्षों का भाव माना जाता है। आमतौर पर सूर्य का अष्टम भाव में गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि 20 जून तक बुध भी सूर्य के साथ इसी अष्टम भाव में अपनी ही राशि मिथुन में स्थित रहेंगे। इसलिए यह गोचर को केवल नकारात्मक या केवल सकारात्मक कह देना उचित नहीं होगा। सबसे पहले सूर्य के गोचर की बात करें तो पिछले कुछ समय से आपको जो शुभ परिणामों की पूरी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उसका एक प्रमुख कारण सूर्य की स्थिति भी हो रही है। अब सूर्य अष्टम भाव में आकर आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्राप्ति, सजग और सतर्क बनाने का कार्य करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर में गर्मी बढ़ना, जलन, एसिडिटी, थकान या छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक होगा। सूर्य आत्मबल, अहम और अधिकार का ग्रह है। अष्टम भाव में आने पर कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उग्र या चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लोग प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए परिवार, कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में संयम बनाए रखना आपके लिए इस वक्त लाभकारी होगा। विशेष रूप से सरकारी विभागों, प्रशासनिक मामलों या कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के टकराव से दूरी बनाकर रखना इस समय आपके हित में रहेगा। अब बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध आपके राशि से अष्टम भाव में अपनी ही राशि मिथुन में स्थित है और ज्योतिष में अष्टम भाव में मजबूत बुध को काफी शुभ माना जाता है। बुध बुद्धि, व्यापार, संचार, विश्लेषण क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक ग्रह हैं। इसलिए जहां सूर्य आपको सावधान रहने का संकेत देंगे, वहीं बुध आपको परिस्थितियों को समझदारी से संभालने की क्षमता प्रदान करेंगे। इस दौरान आपको अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में से जुड़े लोगों को साझेदारी, निवेश या दूसरों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कई बार अष्टम भाव में मजबूत बुध अचानक ऐसे अवसर लेकर आते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई होती है। यदि आप व्यापार, वित्त, रिसर्च, लेखन, कंसल्टेंसी या किसी एनालिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक जीवन में बुध के कारण सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। किसी रिश्तेदार का घर आना जाना हो सकता है या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से भी कोई ऐसी उपलब्धि या शुभ समाचार मिल सकता है जो आपके लिए गर्व का विषय बने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सूर्य और बुध दोनों अष्टम भाव में एक साथ स्थित हों तो इसका संयुक्त प्रभाव क्या होगा। सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। यहाँ सूर्य आपको जीवन के संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति जागरूक करेंगे, जबकि मजबूत बुध उन चुनौतियों का समाधान खोजने की क्षमता देंगे। इसलिए यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है। आपके जीवन में कुछ छिपी हुई जानकारियां सामने आ सकती हैं। कोई पुराना आर्थिक मामला सुलझ सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। व्यापार में नई रणनीति बनाने का अवसर मिल सकता है। यह समय बाहरी दिखावे से अधिक अंदरूनी योजनाओं और दूरदर्शिता का है। जितनी गहराई से आप परिस्थितियों को समझेंगे, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 15 जून से 20 जून 2026 तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। सूर्य स्वास्थ्य, व्यवहार और सरकारी मामलों में
सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, जबकि बुध आर्थिक, पारिवारिक और बौद्धिक क्षेत्रों में सहयोग और लाभ का संकेत दे रहे हैं। इसलिए धैर्य, विवेक और संतुलन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यही तीन बातें इस गोचर को का सर्वोत्तम लाभ दिलाने में आपकी सबसे बड़ी सहायता है। धन्यवाद। हरिओम।